नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत। और मैं हूं प्रिया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने वर्तमान भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर गहराई से चर्चा की थी। हमने जाना था कि ढांचा तो खड़ा है, लेकिन नींव में कुछ दरारें हैं। बिल्कुल प्रिया, और आज हम उसी नींव की सबसे महत्वपूर्ण ईंट यानी युवाओं की बात करेंगे। आज का टॉपिक सीधा और साफ है, युवा, राजनीति और लोकतंत्र। हम कहाँ खड़े हैं? भारत, जिसे दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सवाल ये है अनिकेत कि क्या ये 65% आबादी सिर्फ वोट बैंक है या पावर बैंक भी? बहुत गहरा सवाल है प्रिया। देखो, अगर हम आंकड़ों को देखें तो हर चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स का शोर बहुत होता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट फॉर चेंज ट्रेंड करता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत थोड़ी कड़वी है अनिकेत। हम कहाँ खड़े हैं, अगर इसका जवाब देना हो तो मुझे लगता है हम दुविधा के चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो युवा है जो रील स्क्रॉल कर रहा है और राजनीति को डर्टी गेम मानकर उससे दूर भागना चाहता है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर युवा हैं जो सड़कों पर हैं, यूनिवर्सिटीज में डिबेट कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है अनिकेत कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, पर हिस्सेदारी अभी भी न के बराबर है। सही कहा। संसद में आज भी औसत उम्र 55-60 साल है। हम युवा रैलियों में भीड़ तो बन रहे हैं, झंडे तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या हम पॉलिसी मेकिंग टेबल पर बैठे हैं? जवाब है नहीं। अनिकेत, इसके पीछे एक बड़ा कारण है भरोसे की कमी। मैंने कई स्टूडेंट से बात की, उनका कहना है यार, पॉलिटिक्स में जाने के लिए या तो बाप दादा का नाम चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा। एक आम मिडिल क्लास लड़का या लड़की जिसके पास टैलेंट है वो आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, पर नेता बनने का सपना देखने से डरता है। बिल्कुल, और यही हमारे लोकतंत्र की विडंबना, आयरनी है। हम चाहते हैं कि देश सुधरे, सड़कें बने, रोजगार मिले, लेकिन ये काम करने के लिए हम खुद गंदे तालाब में उतरना नहीं चाहते। हम बाहर खड़े होकर पत्थर मार रहे हैं। और यही वो जगह है जहां हम फंसे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र बिना युवाओं के सिर्फ एक बूढ़ा सिस्टम बनकर रह जाएगा। अगर युवा सिर्फ आलोचक बनकर रह गया और भागीदार नहीं बना तो ये लोकतंत्र वेंटिलेटर पर आ जाएगा। लेकिन प्रिया, तस्वीर इतनी भी धुंधली नहीं है। पिछले कुछ सालों में बदलाव भी दिखा है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, राइट टू एजुकेशन हो या डिजिटल एक्टिविज्म, युवाओं ने सरकारों को झुकने पर मजबूर किया है। हाँ, ये सही है। आज का युवा सवाल पूछना जानता है, आरटीआई लगाना जानता है, ट्विटर पर मंत्री को टैग करके जवाब मांगना जानता है। ये डिजिटल डेमोक्रेसी का नया रूप है। लेकिन अनिकेत, वर्चुअल दुनिया से निकलकर रियल दुनिया में वोट देने के अलावा चुनाव लड़ने की हिम्मत भी दिखानी होगी। बिल्कुल सही। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। अपने मोहल्ले की समस्याओं के लिए आवाज उठाना भी राजनीति है। स्कूल कमेटी में सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। हम कहाँ खड़े हैं, इसका जवाब किसी और से नहीं, हमें खुद से पूछना है। क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या खिलाड़ी? क्योंकि अगर आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति आप में दिलचस्पी नहीं लेगी। आपके पेट्रोल के दाम से लेकर आपकी कॉलेज की फीस तक सब कुछ राजनीति ही तय करती है। बहुत ही शानदार बात कही प्रिया। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि हम वहां खड़े हैं जहां हमारे पास ताकत यानी नंबर्स तो है, लेकिन इरादे को और मजबूत करना बाकी है। युवा होने का मतलब सिर्फ उम्र से कम होना नहीं है, बल्कि सोच से नया होना है। अगर हमें इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें पॉलिटिक्स शब्द से नफरत करना छोड़ना होगा और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना होगा। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का है। सही कहा अनिकेत। हम अक्सर आज की हेडलाइंस पर लड़ते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आज से 20 साल बाद जब अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब लोकतंत्र बदल रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? बिल्कुल। क्या हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे, या गर्व से कह पाएंगे कि हम उस बदलाव का हिस्सा थे? 2047 का भारत कैसा होगा? क्या वो एक शोर शराबे वाला भीड़ तंत्र होगा या एक समझदार और सुलझा हुआ लोकतंत्र? इसका फैसला किसी संसद में नहीं बल्कि आपके और हमारे दिमाग में होगा। इसी विचार के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप राजनीति को कैसे देखते हैं, कीचड़ या बदलाव का हथियार।